महापुरुषों के चरणों में आने से, संत जनों के चरणों में आने से जीव की 84 कटती। गुरुजन, संत जन कहते हैं कि कभी भी अपने धर्म शास्त्रों पर संशय ना करें। इनमें जो भी लिखा हुआ है पुराने सिद्धों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने अपने अनुभव के बल पर ही लिखा है। अनुभव की कसौटी पर कसकर लिखा है। इसमें तनिक भी संदेह न करना चाहिए। संदेह करने से जीव पाप का भागी बनता है। एक बार स्वयं भोलेनाथ जी सती के साथ कैलाश पर्वत से नीचे उतरकर अगस्त्य ऋषि के पास कथा श्रवण करने के लिए आए। एक बार कुंभज ऋषि पाई शंभु गए, एक बार त्रेता युग माई शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। संग सती जग जननी भवानी पूज्यो ऋषि अखिलेश्वर जान। साथ में सती है। कुंभज ऋषि के पास भगवान भोलेनाथ जी कथा श्रवण करने के लिए आए। कुंभज ऋषि को अगस्त्य ऋषि भी कहा गया। कुंभ में जन्म लेने के कारण इनको कुंभज ऋषि कहा। तो ऋषिवर ने उठकर इनका स्वागत किया, आदर सत्कार किया। यहीं पे सती को संशय हो गया। सती ने सोचा कि मेरे पति तीनों लोकों के स्वामी इस ऋषि के पास कथा श्रवण के लिए आए हैं। स्वयं ऋषिवर ने मेरे पति का आदर सत्कार किया है, तो ये क्या हमारे को कथा सुनाएंगे। कुछ दिन वहां रहकर भगवान भोलेनाथ ने श्री राम की कथा को श्रवण किया, लेकिन सती के मन के अंदर संशय बना रहा। उसने दिल से, मन से उस कथा को नहीं सुना। कुछ दिनों के बाद भोलेनाथ जी आज्ञा लेकर वापिस अपने कैलाश की तरफ आ रहे हैं। त्रेता काल था उस समय। तो रास्ते में भगवान राम लीला दिखा रहे हैं। वन वन में भटक रहे हैं। सीता जी को चुरा लिया गया था, उसकी खोज में वो विलाप कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हे खागमृग, हे मधुकर श्रेणी के देखी कहीं सीता मृग ने। हे पंछियों, हे वृक्षों, हे लताओं, कहीं आपने मेरी मृगनैनी सीता को देखा है? भोलेनाथ जी ने जैसे ही राम जी का दर्शन किया तो प्रणाम किया और सती को भी कहा, हे सती, इनको प्रणाम करो। सती ने कहा, ये कौन है? बोले, ये वही तो पार ब्रह्म ईश्वर है, मेरे इष्ट देव राम है, जिनकी कथा श्रवण करके मैं अभी आया। सती ने कहा, ये राम है, ये पार ब्रह्म है? मैं तो नहीं मानती इस बात। अगर ये पार ब्रह्म है तो इनको अपनी सीता का पता नहीं है? ये तो आम जनजीवन की तरह, आम जीवों की तरह अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए विलाप कर रहे हैं और पागलों जैसे वृत्तांत दिखा रहे हैं कि हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी, देखी कहीं सीता मृगनैनी। ये वृक्षों से, लताओं से, पक्षियों से, जीव जंतुओं से पूछ रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता। भोलेनाथ जी ने कहा, है सती, ये लीला कर रहे हैं, क्या आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है? सती ने कहा, मुझे तब विश्वास होगा जब मैं इनकी परीक्षा ले लूं। भोलेनाथ जी ने कहा, है सती, परीक्षा का विचार मन में मत लाओ।
मेरे ही वचनों पे तुम विश्वास करो। बोले जब तक मैं परीक्षा नहीं लूंगी मैं उनको पार ब्रह्म नहीं मानूंगा। स्त्रिया के आगे भोलेनाथ जी ने कुछ नहीं कहा और स्वयं समाधि में बैठ गए। तब सती ने सीता का रूप धारण करके जहां राम और लक्ष्मण सीता का ढूंढ रहे हैं आगे जाकर बैठ गए। थोड़ी देर में लक्ष्मण ने कहा कि हे भैया ये मां सीता। राम जी ने हाथ पकड़कर रोक दिया और प्रणाम करने लगे कि हे देवी, हे मां, मेरे पिता कहां हैं? क्या तुम वन में अकेली आई हो? स्वयं भोलेनाथ जी कहां हैं, मेरे इष्ट देव? सती को पानी पानी होगी। मन के अंदर बड़ी गलानी हुई कि मैंने संशय करके ये क्या किया। मैंने अपने पति के वचनों पर भी विश्वास नहीं किया। राम कथा सुंदर करतारी के संशय विहंग उड़ावन। राम कथा तो सुंदर तारी है तो संशय रूपी पंछियों को उड़ा देती। कथा सुनने के बाद भी मैंने भगवान की लीला पर विश्वास नहीं किया तो मन में पछतावा हुआ। वापिस भोलेनाथ जी के पास आ गई। भोलेनाथ जी ने पूछा ले आई हो परीक्षा? देखो एक तो अपराध किया है, अब झूठ बोल रही। कहने लगी मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। बोले फिर करने क्या गई थी, क्या किया वहां जाकर? तो सती ने कहा कि कछुना परीक्षा, कछुना परीक्षा लीन गोसाई के कीन प्रणाम आप कीन। मैंने कोई परीक्षा नहीं लिया है, मैंने आपकी तरह ही प्रणाम किया है। अब एक अपराध किया हुआ है, दूसरा झूठ बोल रही है। भगवान भोलेनाथ जी ने ध्यान लगाकर देखा तो सब कुछ इसके विपरीत था। उन्होंने देखा कि सती ने मेरी मां का रूप धारण किया है। तो जैसे ही सती वामांग में बैठने लगी, भोलेनाथ जी ने कहा कि अब आपका स्थान मेरे सामने है, क्योंकि आपने मेरी मां का रूप धारण किया। मां का रूप सामने होता है, मां का स्थान सामने होता है और स्त्री का स्थान वामांग में होता है। बहन बेटी का स्थान दाएं अंग में होता है। इसलिए भोलेनाथ जी ने त्याग कर दिया। तब से सती गलानी में रहने लगी। थोड़े दिनों बाद उसके पिता ने यज्ञ रचाया। भोलेनाथ जी को आमंत्रित नहीं किया, सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया। सबके विमान जा रहे हैं। सती ने अपने पति से पूछा हे स्वामी ये विमान कहां जा रहे हैं? उन्होंने कहा देवी आपके पिता ने यज्ञ रचाया है, इसलिए निमंत्रण पाकर वहां जा रही हूं। तो सती ने कहा कि मैं भी जाऊंगी, आप भी चलो। भोलेनाथ जी ने कहा हमें निमंत्रण नहीं मिला है, बगैर निमंत्रण के कहीं नहीं जाना चाहिए, वहां अपमान होता है। सती ने कहा हे पतिदेव, बगैर निमंत्रण के गुरु के घर में, पिता के घर में और भगवान के घर में जाया जा सकता है। ये 3 जगह ऐसी हैं कि जहां बगैर निमंत्रण के जाया जा सकता है, इसलिए मैं तो जाऊंगी। कहना नहीं माना। तब भोलेनाथ जी ने उनको अंगरक्षकों के साथ भेज दिया। वहां जाकर सती का अपमान हुआ। दक्ष पिता जो उनके थे, भोलेनाथ जी को नीचा दिखाने के लिए यज्ञ कर रहे थे। तब उन्होंने अपने पिता को कहा कि शरीर आपसे प्राप्त हुआ है, इस शरीर को मैं हवन कुंड में समर्पित करती हूं। सती ने हवन कुंड में अपने आप को डाल दिया। दक्ष प्रजापति का हवन
खंडित हो गया, क्रोधित होकर सब कुछ नष्ट वष्ट हो गया। भगवान के गणों ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। तब जाकर भोलेनाथ जी ने तस के सिर को काटकर बकरे का सिर लगाया। ये संशय की निवृत्ति है, ये संशय का फल है। इसलिए धर्मशास्त्रों में कभी भी संशय नहीं करना चाहिए। जो भी लिखा हुआ है बिल्कुल सही लिखा हुआ है। बोल श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गंगावासी हर मिलाप से महाराज।